देखिए, जो एक समस्या है, जो गंभीर समस्या है, पहली बार उत्तराखंड में बेरोजगारी के खिलाफ इतना बड़ा ये आंदोलन समझिए उसको, जो बॉबी के साथ जो जनसमूह पब्लिक के साथ अपने संगठन के साथ कनेक्ट नहीं है। अच्छा, दूसरा, अभी भी वो समझते हैं कि जो वोट मांगने भी जाते हैं तो वो समझते हैं मैं तो मोदी जी का आदमी हूँ और अमित शाह का करीबी आदमी हूँ, तो आप याद रखो मैं तुम्हारे काम तो हो ही जाएंगे। मैं वो जो फीलिंग है, वो जो एरोगेंस है, मुझे लगता है कि पहाड़ का आदमी इन मामलों में बड़ा वो होता है, उसके खोपड़ी घूम जाती है। उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे कमज़ोर सीट कांग्रेस की पौड़ी मानी जा रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि जो भी आएगा वो जीत जाएगा, और हमको इतना कल्पना भी नहीं थी कि गणेश घोटियाल इतना बेहतर करेंगे। अब वो पता नहीं कल हार जीत होती है तो अगर चुनाव असली लड़ा जा रहा है, अगर चुनाव में थोड़ा रोचक आया, या तो बॉबी ने थोड़ा रोचक बनाया इस बार हल्का, वो भी सोशल मीडिया में, और थोड़ा वो होता, या तो क्या कहते हैं पौड़ी में गणेश घोटियाल ने गया। और गणेश घोटियाल, मैं सोचता हूँ, मैं अपने गांव में फ़ोन करता हूँ जहाँ तो हमारे इलाके में बीजेपी समर्थक, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वहाँ गणेश घोटियाल की बात हो रही है। कल पोखरी में गणेश घोटियाल की बात हो रही है। अभी हमारे एक मित्र वहाँ से घूम के आए हैं, कवर करके आए हैं, वो कह रहे थे भैया तो गणेश घोटियाल अंदर गाँव में भी गणेश घोटियाल की बात हो रही है। तो देखिए आप, कांग्रेस बीजेपी को हम कमज़ोर तो कतई नहीं समझ सकते हैं। उनका मीडिया, उनका जो इलेक्शन का मैनेजमेंट है, जो पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट है, जो इतना प्रभावशाली उनका है, तो वो उस दौरान कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितना बेहतर चुनाव ये, और अपने बलबूते पर उनका कांग्रेस पार्टी की कोई बैकिंग गणेश घोटियाल के पास नहीं है। अकेला वो आदमी लड़ रहा है, और उन्होंने जब डिक्लेयर होने से कुछ दिन पहले उधर से शुरू कर दिया था, जब थराली की तरफ से, तो भीड़ उनके साथ उमड़ने, ये कहा जा रहा था कि अगर यहाँ से हरीश रावत लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। लेकिन अब अभी हम तो नहीं कह सकते हैं कि भाई वो हारी जाएंगे या जीत ही जाएंगे, लेकिन वहाँ जो ट्रायंगल हो गया है, और हमारे पत्रकार साथी भी वहाँ पर चुनाव मैदान में और सुना, वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ भी रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ये है कि वो पब्लिक के साथ उनका अच्छा है। हाँ, इसी अच्छा चुनाव जीता। अच्छा, दूसरा उनका हाथ खुला हुआ रहता उनका खर्चे मर्ची का, और चीज़ें भी आप ये समझ सकते हैं कि उनके लिए संसाधनों का अभाव नहीं है उनके लिए, और नहीं उनके ईडी का डर है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, किसी चीज़ का डर नहीं है। अब तो उस वजह से उनका हो रहा है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि अब तक कुछ दिन पहले तक कि जो अल्पसंख्यक वोट था वो 50 था, और जो अब टर्न हो रहा है वो 70% 80% तक जा रहा है। किन के पक्ष? ये कांग्रेस के पक्ष में, है ना। तो ये अगर और फर्दर उसका मोबिलाइजेशन ये अगर कांग्रेसी करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट, बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट निश्चित रूप से है, लेकिन वो मुजफ्फरनगर का पूर्व विधायक है, पूर्व विधायक है, उनके बाहरी प्रत्याशी है। फिर भी बीएसपी कैडर वोट तो, बीएसपी का वो मुस्लिम वोट तो नहीं पड़ता उनको, दलित वोट उनका कैडर वोट पड़ेगा। लेकिन कैडर वोट भी आप जानते हैं कि काफ़ी संख्या तक ये कांग्रेसी तो खा गई थी। कांग्रेस ने ही तो बीएसपी को ख़त्म किया हरिद्वार में। कुछ वो काजी साहब थे और लोग थे, तो कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए, वहाँ संगठन ही कहाँ है। तो वो स्थिति है, मतलब अभी भी फाइट आप देख रहे हैं। फाइट ठीक, हरीश रावत होते तो और बेहतर फाइट होती है। और जो असली चुनाव, अच्छा चुनाव हो रहा है वो तो पौड़ी में है, और हरीश रावत जी ने या जिन्होंने भी जो भी किया है वो अभी फाइट में आ गए हैं। कुछ भी वहाँ हो सकता है। बॉबी पवार हारे या जीते तो उत्तराखंड को एक नौजवान नेता मिल गया है, और एक और जो नेता जो मिल रहा है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो गणेश घोटियाल मिल रहा है, जो अपने दम पर कुछ भी कर सकता है।
यानी गढ़वाल में जहां कांग्रेस को नेताओं का वैक्यूम है ये 2016 की टूट के बाद, वहां गणेश गोंदियाल जैसे पर अगर कांग्रेस नेतृत्व तो भरोसा करता है इस चुनाव के बाद, तो उनको एक अच्छा नेता 2027 के नजरिए से मिलता है। बिल्कुल, वो जीते हैं या हारे हैं, लेकिन दो लोग यहाँ गढ़वाल से उभर चुके हैं, बॉबी पंवार भविष्य है, और गणेश